अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शेराज़ी और आप देख रहे हैं हाउ टू पाकिस्तान चैनल। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है और इस वीडियो को देखकर इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे ढेरों दुआएं देंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे और ख़ास तौर पर मुझे उन दुआओं में याद रखेंगे कि जो आप नमाज़ पढ़ने के बाद अपने लिए और अपने घर वालों के लिए करते हैं। उन दुआओं में मुझे भी आप याद रखेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत अहम है, इसलिए इसे मुकम्मल देखें और आपके बड़े काम आने वाली वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, तो उससे पहले तमहीदी तौर पर एक बात आपको बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने की हैसियत से हमें जो है वो दीन के मामलात में किसी बात को बयान करते हुए शर्माना नहीं चाहिए, इसमें कोई आर महसूस नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई इस किस्म की बात महसूस करता है या वो कहता है तो इसका मतलब ये है कि उसको दीन का नॉलेज नहीं है, उसको दीन का इल्म नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने दीन दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर ऐसे ऐसे मसाइल खोल कर बयान किए हैं कि जिन्हें ज़ाहिर है कि काम गुफ्तगू में तो हम किसी के सामने या बच्चों के सामने एक जो महज़ब तरीका हो तो उसके अंदर तो बयान नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह ताला नहीं शर्माता हक़ बात को बयान करने से। तो इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामला यही था कि आप जो हक़ बात होती थी, जो दीन की बातें होती थी, उनको बताते हुए नहीं शर्माते थे। सहाबा इकराम का ये अमल था, सहाबियात का ये अमल था कि वो खुलकर जो दीन की बात है तो उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। तो आज भी मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने लगा हूँ जिसमें जिन्हीं के शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ये हर मुसलमान के साथ और हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। और वो ये चीज़ है कि एक बहैसियत मुसलमान हमें पाक साफ़ रहना जो है वो ज़रूरी है हमारे लिए। और आजकल जो हमारी खुराकें हैं और हमारी जिस तरह की जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैली हैं, उनमें से एक सबसे जो बड़ी बीमारी फैली है वो ये है कि पेशाब के कतरे जो है वो अक्सर लोगों के निकल जाते हैं। और ख़ास तौर पर अगर सर्दियों का मौसम हो, ठंडा मौसम हो, तो जब भी कोई पेशाब करता है तो जब पेशाब करके खड़ा होता है तो उसके एक दो कतरे निकल जाते हैं, जिससे जिस्म भी नापाक हो जाता है, कपड़े भी नापाक हो जाते हैं और वज़ू भी टूट जाता है। और बाज़ लोग जो होते हैं वो बेचारे नमाजी होते हैं, बड़ा एहतमाम करते हैं, तो उनको बार बार दो बार तीन बार वज़ू करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक जो है परेशानी है। तो इसका मैं आज आपको कोई दवाई नहीं बताने लगा। ये बात आप पहले ज़हन में रख लें कि शायद मैं आपको कोई नुस्खा मैं आपको नहीं बताने लगा, कोई दवाई आपको नहीं बताने लगा, बल्कि एक मैं आपको ट्रिक बताने लगा हूँ। एक ऐसा तरीका आपको बताने लगा हूँ कि उस तरीके से काफ़ी हद तक, बल्कि मुझे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 100% नहीं तो 90% आपका ये मसला हल हो जाएगा बग़ैर दवाई खाए। सिर्फ़ एक तरीका है, उस तरीके को आपने करना है और बड़ा आसान तरीका है। वो तरीका क्या है, तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। तो नाज़रीन, वो तरीका ये है कि जिस वक्त भी आप बाथरूम में जाएं पेशाब करने के लिए, तो पेशाब करने के बाद आपने एक छोटा सा एक काम करना है। वो काम ये करना है आपने कि इंसान के जो यानी पेशाब पखाने की जो जगह होती है, मक़द जिसे कहते हैं, उससे यानी थोड़ा सा वहाँ से उस पेशाब पखाने की जो मकाम होता है ख़ास, वहाँ से आगे की तरफ जो इंसान के खुसियतैन होते हैं उसकी तरफ एक रग आ रही होती है। यानी जैसे ये आप समझ लें कि पखाने की जगह है, तो ये पखाने की जगह है, तो यहाँ से आगे की तरफ खुसियतैन की तरफ आएँ तो एक रग आ रही होती है। तो इस रग के अंदर यानी जब आप पेशाब कर लें और अच्छी तरह आपका पेशाब ख़त्म हो जाए तो उठने से पहले आपने करना यह है कि पखाने का जो मुकाम है वहाँ पर आपने अपनी एक उंगली रखनी है ऐसे। तो उंगली रखने के बाद आपने उसको दबाना है, उस रग को दबाकर इस तरह आगे की तरफ आपने अपनी खुसियतैन की तरफ ऐसे आगे की तरफ आना है। तो वहाँ पर जितना यानी जो चंद एक कतरे जो रुके हुए होते हैं, जब इस तरह आप एक दो दफ़ा इस तरह दबा कर आगे की तरफ आएंगे अपनी उंगली के साथ, तो वो जो रुके हुए कतरे हैं जो खड़े होने के बाद यानी जब आप खड़े होते हैं तो खड़े होकर वो टपकते हैं तो वो वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये बड़ा एक आसान सा तरीका है। इस तरीके से यानी काफ़ी हद तक जो है आप इसको करें, इंशाल्लाह आपको जो है ये तरीका शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं, आप ज़ोर ज़ोर से खांसें वहाँ पर, लेकिन वो चीज़ें जो है वो एक यानी कि एक आध दफ़ा आदमी खांस ले, अब बार बार तो खांस नहीं सकता, फिर अजीब सा लगता है, बाहर भी आवाज़ जाती है। तो उसका तरीका यही है कि आप जिस वक्त पेशाब कर लें, पेशाब करने के बाद जो पखाने का जो मकाम है उससे थोड़ा सा आगे आपने उंगली रखनी है
اور انگلی رکھ کے زور سے اسے دبا کر آپ نے آگے کی طرف آنا ہے، جیسے ہم کسی چیز میں سے، جیسے وہ ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم دبا کے ایسے نکالتے ہیں، تو اس طرح آپ نے وہ ایک رگ آگے خصیتین کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو اس کو ایسے دبا کر آگے ایسے 1-2 دفعہ آپ نے کرنا ہے، تو جتنے بھی قطرے ہوں گے وہ سارے ٹپک جائیں گے۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ پیشاب کے قطروں سے بچنا جو ہے یہ نہایت ضروری ہے۔ ہمیں جو حدیث سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عذاب قبر کا سبب بتایا ہے، یعنی جو آدمی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا وہ عذاب قبر میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قبر پر آپ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک کو اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے قطروں سے اپنی حفاظت نہیں کیا کرتا تھا، یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے اپنی حفاظت نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ پیشاب کرتے ہوئے اس کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے جسم کو بچانا، اپنے کپڑوں کو بچانا یہ نہایت ضروری ہے، اور اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ اس کا اگر بہت زیادہ آپ کو مسئلہ ہے تو آپ علاج بھی کریں، دوائی بھی کھائیں، لیکن یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے کو آپ ضرور اختیار کریں۔ اور علاج کے طور پر میری ایک پہلی ویڈیو بھی ہے اسی چینل پر، اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ پیشاب کے قطروں کا ایک بہترین علاج، اس ویڈیو کو اس کا لنک میں ہے جو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ بالکل آسان سا اور نہایت ہی آسان سا وہ علاج میں نے بتایا ہے، زیادہ کوئی پیسے اس میں نہیں لگتے۔ ایک ایسی چیز جو آپ کے ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اس سے کیسے علاج کیا جا سکتا ہے، اس کا لنک جو ہے اوپر جو ہے آپ کو آئی کا نشان بنا ہوگا وہاں پر نظر آ رہا ہوگا، یا نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں علاج کے طور پر۔ ارے بھائی 1 منٹ رکیے، اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے اور آپ دیکھ کر ویسے ہی جا رہے ہیں، کم از کم ایک لائک تو کر دیجئے۔ اور ہاں، یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں پھر آپ ہمیں کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا بھی ایک حل ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پھر بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے، ہماری ویڈیوز آپ کو خود نظر آئیں گی۔ شکریہ۔